किसी ने बड़े ही पते की बात कही है कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि सिंह जिस चट्टान पर बैठ जाता है वही सिंहासन बन जाती है। नमस्ते दोस्तों, लर्निंग फॉर ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। आइए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक बार एक भिक्षुक एक गांव में अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर, एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहा करता था। गुजर बसर करने के लिए वो एक घर से दूसरे घर, एक गांव से दूसरे गांव भिक्षा मांग कर लाया करता था। एक बार वो भिक्षा मांगने के लिए अपने गांव से किसी दूसरे गांव जा रहा था, तो जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहा था। जैसे ही वो जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहा था, उस जंगल में एक खूंखार शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है। जंगल के सारे जानवर इधर से उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तो वो देखता है अब तो जंगल पार करना बड़ा मुश्किल है, जान बचा नहीं पाऊंगा। तो वहीं पर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है वो अपनी जान बचाने के लिए। इसी दौरान वो देखता है कि एक लोमड़ी जो इधर से उधर चल नहीं पा रही है, इधर से उधर हिल नहीं पा रही है। वो जब गौर से देखता है तो उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई होती है, जिसके कारण वो हिल नहीं पाती। अब वो देखता है आज तो लोमड़ी का काम हो गया, आज तो लोमड़ी का शिकार शेर ने कर लेना है। थोड़ी देर के बाद में वो देखता है कि शेर अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा लिए हुए, भोजन का टुकड़ा लिए हुए लोमड़ी की ओर बढ़ रहा है। वो इंतजार कर रहा होता है कि लोमड़ी बहुत ही जल्द अब शेर के मुंह का निवाला बनने वाली है। लेकिन क्या देखता है, जैसे ही वो शेर लोमड़ी के नज़दीक आता है, वो लोमड़ी को खाने की बजाय उसके मुंह में जो मांस का टुकड़ा था वो लोमड़ी के आगे डाल देता है। लोमड़ी उसको प्रसन्न होकर खाने लगती है। थोड़ी देर के बाद में जब शेर वहाँ से चला जाता है, लोमड़ी भी अपना भोजन कर लेती है, तो भिक्षुक भी अपने रास्ते निकल जाता है। सोचता है जी पहली बार हुआ होगा, हो गया ऐसे, बार बार ऐसा थोड़ी होता है कि शेर लोमड़ी को ना खाए। दूसरे दिन भी यही कहानी। दूसरे दिन भी भिक्षुक उसी जंगल से गुजर रहा होता है भिक्षा के लिए। सेम वही सीन क्रिएट होता है। दूसरे दिन भी शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है। वही पेड़, उस पेड़ पे वो भिक्षुक चढ़ जाता है और वही लोमड़ी वहीं पे बैठी हुई होती है जो चल फिर नहीं पाती। शेर आता है, अपने मुख से मांस का टुकड़ा लोमड़ी के आगे डाल देता है और थोड़ी देर के बाद में शेर अपने रास्ते, भिक्षुक अपने रास्ते। दूसरे दिन भी ऐसे होता है। भिक्षुक सोचता है ये हो कैसे सकता है, शायद हो गया होगा ऐसे, ऐसा होता तो नहीं अक्सर। तीसरे दिन भी वही कहानी। तीसरे दिन जंगल से जा रहा है, वही पेड़, वही शेर का आना, वापस वही सीन। लोमड़ी बैठी हुई है, शेर आया, अपने मुख से मांस का टुकड़ा डाल दिया लोमड़ी के आगे, लोमड़ी में खाया, शेर चला गया, भिक्षुक अपने रास्ते। बोले ये हो कैसे रहा है, भिक्षुक को समझ में नहीं आया। अब चौथे दिन की बारी। भिक्षुक देखना चाहता है कि आखिर आज भी वही होता है क्या जो रोज ऐसा हो रहा है 2-3 दिन से। जा रहा है उसी जंगल से, वही समय शेर के दहाड़ने की आवाज़ फिर से आती है। भिक्षुक पेड़ पे चढ़ जाता है, लोमड़ी को देख रहा होता है। बोले आज तो लोमड़ी नहीं बचने वाली। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, लेकिन होता क्या है, वही जो पिछले 2-3 दिन से हो रहा था। शेर आया, अपने मुख से मांस का टुकड़ा लोमड़ी के आगे डाल देता है, क्योंकि वो लोमड़ी शिकार करने लायक तो है नहीं, चल फिर पाती नहीं है, उसकी एक टांग टूटी हुई है, ऐसा हाय है वो लोमड़ी। तो ये सब सीन देखता है फिर से वो, और ऊपर वाले को बहुत धन्यवाद देता है कि वाह ऊपर वाले, तूने इस दुनिया में जिसको भी भेजा है उसको खाने के लिए परेशान नहीं करता है, उसको खाना ज़रूर देता है, उसको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको बैठे बैठे भोजन देता है। तो मतलब जिसकी किस्मत में तूने दाना पानी लिख दिया उसका तू रोक नहीं सकता। तेरा लाख लाख शुक्रिया। धन्यवाद देता है ऊपर वाले को, बारंबार उसको प्रणाम करता है, और फिर वो अपनी कुटिया में वापस आ जाता है और सोचता है अब तो मुझे भी कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैं भिक्षा की तलाश में एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, एक गांव से दूसरे गांव खामखा परेशान होता हूँ, मेहनत करता हूँ, मुझे कहाँ ज़रूरत है जाने की। जब उस लोमड़ी को उस जंगल में शेर के माध्यम से भगवान जो है भोजन पहुँचा रहे हैं, तो मैं तो इंसान हूँ और मैं तो भगवान की भक्ति भी करता हूँ, तो मुझे जाने की कैसे ज़रूरत हो सकती है।
वो जैसे तैसे करके मेरे पास पहुंचाएगा, अपने आप पहुंचाएगा। तो मुझे आज के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसी दिन से वो अपनी झोंपड़ी में बैठ जाता है, कहीं भिक्षा लेने के लिए नहीं जाता है, झोंपड़ी से बाहर भी नहीं निकलता। वो इंतजार करता रहता है कि भगवान जो है उनके लिए किसी न किसी माध्यम के थ्रू की कैसे न कैसे कोई न कोई भोजन दाने पानी की व्यवस्था करेंगे। वो बैठा रहता है प्रतीक्षा में, बोले जी भगवान पहुंचाएंगे मेरे लिए। अब 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, कोई नहीं आया। तीसरा दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, 5 दिन बीत गया, 6 दिन बीत गया। ऐसे करते करते 7-8 दिन बीत गए। कोई भोजन देने के लिए उसको नहीं आया, कोई पानी तक, झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाने तक कोई नहीं आया। अब भूख से रहा नहीं गया, भूख सता रही थी, तड़प रहा था भूख से। तो चलो सोचा कि इतने दिन हो गए, अब चलो झोंपड़ी के बाहर निकल के देखें, क्या पता कोई मिल जाए खाने वाला, कुछ पिलाने वाला, ताकि भूख शांत हो जाए। तो वो झोंपड़ी के बाहर बैठा होता है। सुबह से शाम हो गई, कोई दिखाई नहीं देता है झोंपड़ी के आगे। शाम के वक्त एक बाबा, एक साधु संत महात्मा उसकी झोंपड़ी के आगे से गुजर रहे थे। तो जब वो झोंपड़ी के आगे से गुजर रहे थे तो भिक्षुक उनको देखता है और उनको अपने पास बुलाता है कि बाबा, आवाज़ लगाता है उनको। बाबा उनके पास आते हैं और वो जब बाबा उनके पास आते हैं तो बाबा को सारी कहानी बताता है जंगल वाली, कि ऐसे ऐसे करके लोमड़ी है, शेर आता है और उस लोमड़ी का एक पैर टूटा हुआ है, वो चल फिर नहीं पाती, ऐसा हाय है। और फिर भी देखिए एक शेर जिसके द्वारा लोमड़ी का शिकार किया जाना चाहिए और वो उसको भोजन ला के देता है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वहाँ उस लोमड़ी को भोजन दिया जा रहा है भगवान के द्वारा, एक जानवर के लिए जिसकी टांग टूटी हुई है। और यहाँ मैं एक इंसान हूँ, भगवान की भक्ति भी करता हूँ, मेरी सुन नहीं रहा है। कितना निर्दय है ऊपर वाला, उसको दया नहीं आती मेरे ऊपर, एक इंसान के ऊपर। वहाँ लोमड़ी के लिए तो सब कुछ हो रहा है और मेरे लिए कुछ पूछताछ नहीं। पिछले 7-8 दिन से मैं झोंपड़ी में बैठा इंतजार कर रहा हूँ कि कोई मेरे लिए भोजन लेके आए, कोई पानी लेके आए, कोई मेरी मदद करे, कोई मुझे पूछे, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है। तो वो ऊपर वाले को कोसता है, बोले जी ऊपर वाला जो है सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करता है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है। अब बाबा उनकी बात सुन रहे थे और बाबा ने जब पूरी बात सुनी तो दोस्तों ध्यान से सुनना, बाबा ने क्या कहा, गौर करने वाला। उन बाबा ने कहा कि हे मूर्ख, तुझे ऊपर वाला लोमड़ी नहीं बनाना चाहता, तुझे ऊपर वाला शेर बनाना चाहता है। तो दोस्तों ये कहानी एक लोमड़ी और एक शेर की नहीं, एक कहानी एक हम और आप जैसे इंसान की है। हम लोग ऊपर वाले से बहुत कुछ मांगते रहते हैं लोमड़ी की तरह, जबकि ऊपर वाला हमें शेर बनाना चाहता है, जो अपने पैरों पर चल सके, अपने लिए मेहनत कर सके और दूसरों की मदद कर सके। हम लोमड़ी बनकर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, जबकि ऊपर वाला हमें शेर बनाकर उससे कहीं ज़्यादा देना चाहता है। याद रखिए दोस्तों, ऊपर वाला भी सिर्फ उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। हमें अपने लिए पहले खुद चलना पड़ता है।